हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिप्स। तो देखिए एलिप्स कैसे क्या है। जैसा कि आप एलिप्टिकल फिगर तो जानते ही हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप से होता है एलिप्टिकल फिगर, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। ये एलिप्स होता है और इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और ये मान लिया वाई एक्सिस। जैसे हमने पैराबोला में डिस्कस किया था कि पैराबोला के जो ना 4 फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पर एलिप्स की 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। पैराबोला में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो ये जो ओरिजिन है, इसको ओ मानते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, 0 0। और ये इसका सेंटर होता है। पहले हम नाम दे देते हैं इनको कि क्या क्या नाम है इसके एलिप्स में। तो ये इसका सेंटर होता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स, सेंटर ऑफ एलिप्स ओ, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, ठीक है ना। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है ना। ये ए डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने ए डैश मान लिया। तो ए से लेकर के ए डैश तक ये जो पूरा, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, क्योंकि देखो यहां से यहां तक a हो गया और यहां से यहां तक a हो गया, तो a से a डैश तक कितना होता है, 2a होता है, मेजर एक्सिस होता है। ये डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक b, ठीक है ना, ये b होती है। तो ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक b हो गई, तो इसको हमने b मान लिया और ये हो गया b डैश। तो b से b डैश तक, ठीक है ना, b से b डैश तक बोलते हैं इसको माइनर एक्स, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये होता है 2b, ठीक है ना। ये माइनर एक्सिस हो गया। तो अब देखिए यहां पर एक फोकस होता है, जैसे पैराबोला में फोकस होता था, यहां भी एक फोकस होता है, इसको एस और यहां पर एस डैश, मतलब यहां पर 2 फोकस होते हैं, ठीक है। पैराबोला में एक फोकस होता था, यहां पर क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना। ये एस होता है और ये एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, ए ई, 0, ठीक है ना। क्या होते हैं, ए ई, 0, और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए ई, 0, ए ई, 0, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए ई है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए ई है। तो एस से एस डैश तक जो फोकस की डिस्टेंस है वो 2AE होती है, ठीक है ना। तो ये फोकी, इसको फोकी बोलते हैं, क्योंकि फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी, और फोकी बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई, 0, मतलब प्लस माइनस ए ई, 0, ठीक है ना। ई क्या होती है, इसकी एसेंट्रिसिटी, ध्यान रखना, एसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, आपको बताया ही था, ठीक है ना। ए ई, 0 इसका फोकस और दूसरा फोकस माइनस ए ई, 0, फोकी हो गई प्लस माइनस ए ई, 0, ठीक है ना। अब जब 2 फोकस होते हैं तो फिर 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी इसकी। तो ये देखिए एक डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई और एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर होगी, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिसिस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस क्या होगी, देखो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है a बाई ई, ठीक है ना। ये a बाई ई हो गया, तो ये भी a बाई ई होगा, a बाई ई, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a बाई ई, इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू a बाई ई। तो यहां पर हमें नेगेटिव जाना पड़ रहा है, तो इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू माइनस a बाई ई, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, मैंने दोनों एक साथ ही लिख दी, प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। 2 फोकस हो गए, 2 डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। ये इसके वर्टिसेस हो गए ए और ए डैश, ठीक है ना, वर्टिसेस, वर्टिसेस हो गए ए एंड ए डैश, ठीक है ना। क्या हो गए वर्टिसेस इसके, प्लस माइनस a, 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक माइनस a है, ठीक है ना। तो ये z हो गया, z डैश, और इसको मैं z मान लूंगा, ठीक है ना। तो z के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये a0 हो जाएगा और ये माइनस a0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये a बाई ई हो गई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक माइनस ए बाई ई हो गई, तो इसके जेड डैश के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए बाई ई, 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो गई 0, ए बाई ई, 0, ठीक है ना। ये ए बाई ई, 0 हो गई। तो अब देखिए जैसा कि
अब देखो एक और भी पॉइंट्स है कुछ, ये फोकस हो गया। आप देखो यहाँ से फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ऐसे डाल दी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी फोकस से, चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर लो चाहे यहाँ से, दोनों बराबर ही होंगी, ठीक है ना। ये तो इसको मैंने एल एल डैश कह दिया, तो इसको कहते हैं हम लेटस रेक्टम, ठीक है ना, एल एल डैश, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है ना। लेटस रेक्टम क्या होती है इसकी, 2b² ए, ध्यान रखना, ये b² ए इधर होता है और b² ए इधर होता है, इसलिए 2b² ए, चाहे यहां से ड्रॉ कर लो चाहे यहां से ड्रॉ कर लो, सारी बात एक ही है, ठीक है ना। अब आता है क्या, अब आता है लेटस रेक्टम हो गया 2b² ए। एक होती है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब ये जो डिस्टेंस है देखो, ये सब फोकल कॉर्ड है, क्योंकि ये फोकस से जा रही हैं, ठीक है ना, ये फोकल कॉर्ड होगी। जैसे मान लो ये एफ है तो ये एफ डैश हो गया, ठीक है ना, एफ एफ डैश फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या हो गया, एफ एफ डैश, ठीक है ना, फोकल कॉर्ड हो गई एफ एफ डैश, ठीक है ना। ये भी फोकल कॉर्ड हो गई, तो ये फोकल कॉर्ड हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। लेटस रेक्टम हमेशा फोकस से जाता है, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पे। ये इस एलिप्स का क्या हो गया, एक्सिस, ठीक है ना, ये एलिप्स का क्या हो गया, एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस को ही हम एलिप्स का एक्सिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस केस में हो जाएगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है, मतलब एक्सिस का मतलब जो मेजर एक्सिस है उसी को हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y = 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स हो गई, वर्टिसेस हो गए, लेटस रेक्टम, फोकल कॉर्ड, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, सेंटर, फोकी, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ एलिप्स, ये सब बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये है हमारे पास एलिप्स, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरीके से रखी हुई है। एक होती है वर्टिकल एलिप्स, वो वर्टिकल एलिप्स ऐसे आएगी, ठीक है ना, इस तरीके से होगी वर्टिकल एलिप्स। मतलब दो ही केस होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा या फिर वर्टिकल एलिप्स होगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका इक्वेशन कैसे ड्राइव होगा अब वो देख लेते हैं, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ से कोई पॉइंट मैंने ले लिया, ये P कोई पॉइंट, यहाँ पर P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। तो यहाँ से S डैश C डिस्टेंस और PS ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो PS और PS डैश दोनों का सम हमेशा 2a के बराबर होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बराबर होता है, ध्यान रखना। PS प्लस PS डैश, मतलब PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a, ये ध्यान रखना। चाहे कहीं भी पॉइंट ले लो आप, चाहे यहाँ ले लो, तो ये डिस्टेंस हमेशा सम इनका 2a के बराबर होगा। ये पॉइंट P मैंने यहाँ ले लिया, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम हमेशा 2a के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इक्वेशन, कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी। तो देखो कि जैसा कि आपको कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में बताया गया था कि P से S तक का मतलब फोकस तक का डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो PS और PM का जो रेशियो है वही एसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। PS और PM का जो रेशियो है वो क्या होता है, एसेंट्रिसिटी, उसी को हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, PS = EPM, जैसा कि आपको पहले से ही पता है PS = EPM होता है यहाँ पे रिलेशन, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, PS अपॉन PM। तो यहाँ पर E की वैल्यू हमेशा क्या होती है एलिप्स में <1 कब क्यों होगी, क्योंकि PS हमेशा PM से छोटा होता है। तो ये जो डिस्टेंस है PS वो PM से हमेशा छोटी होती है और इसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। PS अपॉन PM हमेशा क्या होगा, फिक्स होता है, जो फिक्स रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और वो हमेशा <1 होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं PS = EPM। अब मैं क्या करूँगा कि इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो PS² = E² PM²। अब PS का मतलब ये है कि इसका यहाँ से डिस्टेंस, तो देखो x माइनस AE का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू E² इंटू PM²। अब PM
देखो इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है। इसको इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। तो इस लाइन पर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब डाली जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको हम, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस ए बाई ई अपॉन अंडर रूट 1 और इसका स्क्वायर। क्योंकि देखो x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर करना, x माइनस, देखो यहाँ से x की जगह पे x लगा दिया, y तो इसमें है नहीं तो y तो लगाएंगे नहीं, और अपॉन में अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, e का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ex माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, और e नीचे भी आएगा तो इसका स्क्वायर भी होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करेंगे ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex, ठीक है ना। ये देखो 2aex से 2ax कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस का ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का वाई स्क्वायर, मेरे पास ये है ही ऑलरेडी, ये हो गया, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब देखो मैं क्या करूंगा कि इक्वल टू में क्या बचा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर है उसको उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो ये मेरे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इक्वेशन बन जाएंगे मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना, वेयर बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो इसकी जगह पे मैंने बी स्क्वायर लगा दिया है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिलेशन है ए बी और ई में, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, देखो ये ए ग्रेटर देन बी के लिए रिजल्ट आया, मतलब अगर ए बड़ा है और बी छोटा, मतलब एक्स के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, वाई के नीचे छोटी है, तो ऐसा एलिप्स बनेगा, ठीक है ना, इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। और अगर x के जो नीचे, जो एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है ये छोटी हो जाए और वाई स्क्वायर के नीचे जो बड़ी हो जाए तो उसको, उसमें जो एलिप्स बनेगा वो इस टाइप से वर्टिकल एलिप्स बनेगा। क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं x पे है जो बड़ा नंबर है, देखो a ग्रेटर देन b की कंडीशन मैंने बोली है यहाँ पे, तो x एक्सिस वाला नंबर बड़ा है, देखो x का मतलब x एक्सिस वाला नंबर बड़ा है, ऐसे याद रखो कि x एक्सिस पे ये बड़ा है, y एक्सिस पे ये छोटा है, तो y एक्सिस पे ये छोटा हो गया, y एक्सिस पे अगर बड़ा हो जाएगा तो ऐसे ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो वो वर्टिकल एलिप्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आपको इनको अच्छी तरह से तैयार करना है और ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें दोनों केस में बता देता हूँ कि क्या क्या केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पर ड्राइव हो गई है आपकी, ठीक है, इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। और यहाँ पर मैं दो केस लिख देता हूँ ये कि क्या क्या केस होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेन ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। और दूसरा है केस है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर बी इज ग्रेटर देन ए।
दोनों केस लेके चल रहा हूं मैं, एक टेबल बना देता हूं जिससे कि आपको सब चीज याद रहेगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है ना, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है। यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स, जहां बी बड़ा है ए छोटा है, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर, पहले सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ सेंटर इसका भी 0 0 और इसका भी 0 0, सेंटर 0 0 हो गया। फोकी, फोकी इसके आपको बता दिए थे प्लस माइनस ए ई कोमा 0 और इसके होंगे 0 कोमा प्लस माइनस बी ई। ध्यान रखना कि यहाँ पर ए बड़ा था तो ए आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर बी बड़ा है तो बी आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पे आएगा बी ई, यहाँ पर ये 0 चलेगा, ठीक है ना। फोकी हो गया, फोकस हो गया। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस इसके क्या थे प्लस माइनस ए कोमा 0, इसके वर्टिसेस बनेंगे 0 कोमा प्लस माइनस बी, ठीक है ना। मेजर एक्सिस, यहाँ पर जो मेजर एक्सिस था, ठीक है ना, वो कितना था 2a, यहाँ पर कितना होगा 2b। यहाँ पर माइनर एक्सिस कितना था, माइनर एक्सिस 2b था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनर एक्सिस, ठीक है ना। सेंटर हो गया, फोकस फोकी हो गए, वर्टिसेस हो गए, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी कितनी थी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और यहाँ पर थी, यहाँ पर होगी अब y इक्वल टू प्लस माइनस अब b बाई ई, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद आता है इक्वेशन हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर बाई ए, और यहां पर होगा 2a स्क्वायर बाई बी, ठीक है ना। रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन इन ए बी एंड ई, ए बी और ई में जो रिलेशन होगा, यहाँ पर अभी रिलेशन आपको बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। कभी ई की जरूरत पड़ जाए तो आपको यहीं से मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू लगा देंगे तो ई आपको एसेंट्रिसिटी यहीं से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है और इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास कि 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है ना। क्या क्या निकालना है, ठीक है ना। ये निकालना है आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। ये सारी ये जो पॉइंट्स हैं सारे निकाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा कि इस टाइप की इक्वेशन मेरे को बनानी होगी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी होगी। यहाँ पर 1 लाना है इक्वल टू में, तो इक्वल टू में 1 तभी आएगा जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 और इक्वल टू 1। तो देखो इस टाइप की इक्वेशन बन गई मेरे पास। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो निश्चित रूप से हमें पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू √3 है। तो देखो रिजल्ट क्या मिला है, यहाँ a बड़ा है या b बड़ा है, मुझे पता चल गया कि b बड़ा है। तो ये सारी कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है, आपको कंडीशन अप्लाई करनी है ये वाली, क्योंकि y के नीचे वाला नंबर बड़ा है। देखो y के नीचे वाला बड़ा नंबर है, तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास √2 और b की वैल्यू कितनी हो गई √3, वेयर b इज ग्रेटर देन a। देखो b बड़ा है a से, तो वो वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो देखो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया आपके पास 0,0, पहले सेंटर लेते हैं, 0,0 हो गया, ठीक है ना। अब पहले e निकाल लेते हैं। एसेंट्रिसिटी देखो हमारे पास इस रिजल्ट से आएगी, क्योंकि सारे फॉर्मूले वही वाले लगेंगे। तो एसेंट्रिसिटी आएगी a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से। तो यहाँ पर a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर हमारे पास 2 है, b स्क्वायर कितना है 3 है, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2/3, ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस 2/3,
ठीक है ना, 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, तो ई की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है ना, रेशियो है, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। ई की वैल्यू 1/√3 हो गई। अब देखो सारी चीज़ें निकल जाएंगी आपकी। अब फोकी, देखो फोकी कितना हो गए 0, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है √3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो क्या बन जाएगा फोकी 0, प्लस माइनस 1, √3 से √3 कट गया, तो ये आपका फोकी आ गया। अब वर्टिसेस निकालेंगे तो क्या होते हैं वर्टिसेस 0, प्लस माइनस बी, 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू √3, ये आपके वर्टिसेस हो गए। मेजर एक्सिस कितना हो गया, मेजर एक्सिस हो गया 2b, और 2 इंटू बी की वैल्यू √3 दैट इज इक्वल टू 2√3, ये मेजर एक्सिस हो गया। माइनर एक्सिस कितना हो गया, माइनर एक्सिस हो गया 2a इक्वल टू 2√2। ठीक है ना, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, बी की वैल्यू कितनी है √3 अपन ई की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो 1/√3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दोनों इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या हो गई 2a² बाई बी, 2a², a² कितना है 2, अपन b की वैल्यू कितनी है √3, तो ये हो जाएगा 4/√3, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आपकी आ गई। सेंटर हो गया, फोकई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी, देखो सारी पॉइंट्स आपके यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये केस आप याद रखेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से सारी बातों का पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जनरल इक्वेशन इस टाइप की आएगी। देखो क्या है कि फाइंड द एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, फोसी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स 25x² प्लस 9y²। इक्वेशन है 25x² प्लस 9y², ठीक है ना, माइनस 150x, ठीक है ना, माइनस 150x, माइनस 150x, माइनस 90y, प्लस 225 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दे रखी है और इससे आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं। क्या क्या पॉइंट बताने हैं, एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, ठीक है ना, वर्टिसेस, फोकी, माइनर एक्सिस, फोकी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है ना, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी पॉइंट्स आपको यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे पहले। जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो ये x वाले टर्म को मैं एक साथ ले लूं, कितना है 25x² माइनस 150x, ठीक है ना, ये अलग ले लिया। अब y वाले अलग ले लो, कितना आ जाएगा 9y² प्लस 9y² और माइनस 90y, ठीक है ना, और प्लस का 225 इक्वल टू 0।
ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों में से 25 कॉमन आ रहे हैं, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यहां से कॉमन आ रहे हैं, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 225 इक्वल टू 0। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 25x स्क्वायर माइनस 6x। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना, क्योंकि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस 9 इंटू, देखो इसमें क्या किया मैंने, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 25 ऐड करना पड़ेगा, और प्लस 225। अब सुनो, अभी ये बात पूरी नहीं हुई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है, लेकिन वो मैंने को बैलेंस भी करना है। बैलेंस तब होगा जब मैं जितना मैंने प्लस किया उतना मैं माइनस भी कर दूंगा। तो देखो 25 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, तो 25 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, 225। इसका मतलब मैंने इसमें 225 ऐड कर दिया यहाँ पे, तो 225 में माइनस भी करूंगा, ठीक है ना, ये बैलेंस कर दिया। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 9 इंटू 225 कितना हो गया, 9 इंटू 25 हो गया मेरे पास, ये भी हो गया हमारे पास कितना, ये भी 225 हो गया, तो ये ऐड कर दिया, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा 225 इक्वल टू 0। समझ गए ना, 225 मैंने यहाँ ऐड किया था, 225 यहाँ ऐड कर दिया, तो मैंने दोनों माइनस कर दिए, और ये 225 तो मेरे पास चल ही रहा था। अब मैं क्या करूंगा कि 25 इंटू ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये बन गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, उसको मैं उधर पहुंचा दूंगा, तो ये हो जाएगा 225। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने देखा है कि यहाँ पर 1 होता है लास्ट में, तो मैं 225 से डिवाइड कर दूं, तो ये बन गया 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 225 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 25 से इसको कैंसिल कर दो, 9 से इसको कैंसिल कर दो 25, ठीक है ना। तो देखो क्या बना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 को मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर प्लस और y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख दूं मैं 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 1। देखो ये बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी है, अभी आपको लग नहीं रही होगी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी। अब मैंने क्या कर लिया, पुट कर दूं मैं x माइनस 3 को कैपिटल X और y माइनस 5 को कैपिटल Y, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कैपिटल X और यहाँ कैपिटल Y, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो अब आपको लग रही होगी कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप की फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब मुझे लग रहा है कि देखो एक्स के नीचे ये नंबर ए है, वाई के नीचे ये नंबर बी है, तो ए इक्वल टू कितना है 3 है और बी इक्वल टू कितना है 5 है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए। तो देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए। जब बी ग्रेटर देन ए है तो वर्टेक्स कैसी इलिप्स आएगी, वर्टिकल इलिप्स ऐसे। तो सेकंड केस लगेंगे, जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसमें सेकंड वाला केस, आपको सारी प्रॉपर्टी सेकंड केस की लगेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ई निकालना है, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिलेशन लेना पड़ेगा। रिलेशन हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया। अब सुनो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू लगा दो, ए की ए स्क्वायर कितना 9 इक्वल टू बी स्क्वायर 25 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/25, ई स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 9/25 दैट इज इक्वल टू 16/25 और ई की वैल्यू हो गई 4/5। रेशियो है, रेशियो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ई की वैल्यू 4/5 आ गई। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी कितनी हो गई 4/5। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर, एसेंट्रिसिटी 4/5। आपको पता है एलिप्स में एसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, देखो लेस देन 1 निकल के आ गई, ठीक है ना। कभी आपकी 1 से बड़ी आ जाती है या 1 आ जाती है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है,
ठीक है ना, ई की वैल्यू आ गई 4/5। अब हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो सेंटर देखो, सेंटर क्या होता था हमारे पास 0 0, पता है आपको सेंटर क्या होता था 0 0, लेकिन ये तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, ये केस तभी लगेंगे जब कैपिटल एक्स वाई आ रहा है। तो अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू कितनी है, y माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो पॉइंट आ गए 3,5। तो सेंटर हो गया इसका 3,5, मतलब बीच वाला जो पॉइंट है ना, हमारे पास इस तरह की इलिप्स बन रही है, तो ये जो है ना ऐसे करके ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है 3,5। ध्यान रखना ये सेंटर आ गया हमारे पास 3,5, इस इलिप्स का सेंटर आ गया 3,5। आप क्या करना है, वर्टिसेस। वर्टिसेस आपको पता है वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, वर्टिसेस होते हैं 0, प्लस माइनस बी, 0, प्लस माइनस बी, ठीक है ना। अब वैल्यू देखो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और b की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना हो गया 0, प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू एक बार प्लस ले लें तो 10 और एक बार माइनस ले लें तो 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 3 के साथ 10 भी आएगा और 3 के साथ 0 भी आएगा, तो 3 10 3 0, वर्टिसेस हो गए 3, 10 और 3, 0, ठीक है ना। ये आपके पास दो वर्टिसेस आ गए 3 10 3 0, ठीक है ना। अब आती है बात किसकी, अब बात करते हैं फोकी। अब फोकी कैसे निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी आपके पास आ चुकी है, एसेंट्रिसिटी आ चुकी है। फोकी क्या होते हैं इसके, फोकी पता है आपको 0, प्लस माइनस बी ई, ये होते हैं फोकी इस वाली कंडीशन में जब बी बड़ा होता है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू प्लस माइनस बी ई। तो x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू y माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस b, b की वैल्यू कितनी है 5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 को उधर पहुँचा देंगे 5 प्लस माइनस 4, ठीक है ना। e की वैल्यू 4/5 आ चुकी है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे 0, नेगेटिव लेंगे तो 1 हो गया और पॉजिटिव लेंगे 9 हो गया। तो पॉइंट हो गए 3 1 3 9, 3 1 3 9, फोकी क्या हो गई 3 1 और 3 9, ठीक है ना। ये फोकी हो गई। माइनर एक्सिस, आपको पता है माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं, माइनर एक्सिस होता है इसमें 2a, ठीक है ना। 2b तो मेजर एक्सिस होता है, माइनर होता है 2a। तो माइनर एक्सिस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 6। मेजर एक्सिस कितना हो गया 2b, b की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। तो बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू एक्स नहीं y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, ये होती है। तो यहाँ पर कैपिटल Y लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल y तो लेना नहीं है क्योंकि कैपिटल Y में आ रहा है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, तो y की वैल्यू कितनी है y माइनस कितनी y माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन e की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। तो y माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 25/4 और y की वैल्यू हो गई 5 को उधर पहुंचा देंगे 5 प्लस माइनस 25/4 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार तो मैं माइनस ले लूँ तो 4 5 जा 20 माइनस 25 माइनस 5/4 और एक बार मैं प्लस ले लूँ तो 5 4 जा 20 और 25 45/4। तो ये दो इक्वेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स की, y इक्वल टू
-5/4 और y इक्वल टू 45/4। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, 2a²/b। तो 2 इंटू a² कितना है 9 और b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 18/5 यूनिट। तो ये देखो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिए। तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें ऐसा कोई है नहीं कि जो आपको समझ से बाहर हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद और उसकी अगर x की जगह पे कुछ और वैल्यू आ रही है y की जगह पे, तो उसको कैपिटल XY मान लेंगे और कैपिटल XY में निकालेंगे, फिर XY की वैल्यू लगा के स्मॉल XY की वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको एलिप्स बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द, देखो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कहता है कि फोकस है हमारे पास, लेंथ ऑफ क्वेश्चन है, देखो एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, वर्टिसेस 0, ±13 या फिर वर्टिसेस ±5, वर्टिसेस +-5, वर्टिसेस +-5, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, और फोकी +-4, फोकी +-4, तो इक्वेशन निकालने, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो देखो वर्टिसेस किस टाइप की फॉर्म बन रही है, पहला a ग्रेटर देन b है, ऐसा लग रहा है आपको कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है। ठीक है ना, a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है। तो देखो यहाँ पर a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन के फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं। तो वर्टिसेस क्या होता है हमारे पास, +-a, 0। ठीक है ना, और फोकी क्या होता है, +-ae, 0। तो सीधी सी बात है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू यहाँ 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो गई, और ae की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ae की वैल्यू यहाँ से 4 हो गई। तो a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है ना, और a की वैल्यू 5 यहाँ लगा देंगे, तो 5e = 4, देन e = कितना हो गया 4/5, तो e की वैल्यू 4/5 हो गई। तो अब हमें रिलेशन बताना है, जब a ग्रेटर देन b है तो रिलेशन क्या होता है, b² = a², 1 - e²। b² कितना है, b² तो हमें निकालना है, a² कितना है 25 हो गया, देखो यहाँ से, और इंटू 1 - e² कितना हो गया 16/25। ठीक है ना, b² कितना हो गया 25 इंटू 25 - 16 9/25, कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पुट कर देना है, तो इक्वेशन हो जाएगी x² / a² कितना 25 प्लस y² / b² कितना 9 = 1। दिस इज योर आंसर। तो ये इक्वेशन हो गई एलिप्स की। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखिए क्वेश्चन और करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 2/3। देखो एसेंट्रिसिटी दे रखी है 2/3, एसेंट्रिसिटी 2/3 की बने। ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी एंड इट लेटस रेक्टम इज 5, और लेटस रेक्टम = 5, लेटस रेक्टम 5 है। ठीक है ना, एंड द सेंटर इज एट द ओरिजिन, और सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन है। जब सेंटर ओरिजिन गिवन है तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ही लगेगी यहाँ पे। तो बेटा लेटस रेक्टम 5 है, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b²/a, 2b²/a होती है ना लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम 2b²/a होती है, तो दैट इज इक्वल टू 5।
ठीक है ना, ये 5 गिवन है, तो हमारे पास 2b² कितना हो गया 5a, 2b² इक्वल टू कितना हो गया 5a। अब हम एक रिलेशन जानते हैं b² इक्वल टू a² 1 माइनस e², ठीक है ना। b² की वैल्यू मैं यहाँ से लगा दूंगा, कितनी हो जाएगी 5a/2, तो देखो ये 5a/2 लगा दिया, इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² की वैल्यू 4/9 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a से एक a कट जाएगा, 5/2 इक्वल टू a इंटू 9 माइनस 4 5/9 हो गया, ठीक है ना। और a की वैल्यू हो गई 5 से 5 कैंसिल, a की वैल्यू हो गई 9/2, ठीक है ना। a की वैल्यू देखो 9/2 आ गई, a की वैल्यू 9/2 आ गई, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखो यहाँ से 2b² इक्वल टू 5 इंटू a की वैल्यू कितनी 9/2, ठीक है। तो ये देखो 2 इधर आ जाएगा, तो b² की वैल्यू हो जाएगी 9 5 जा 45/4, ठीक है। b² आ गया, a² यहाँ से आ जाएगा 81/4, ठीक है। तो ये a² आ गया, b² आ गया। हमारा मोटिव होना चाहिए केवल a² और b² निकालने का, तो जैसे ही a² b² निकल जाएगा आपका इक्वेशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा x² बाई a² कितना 81/4 प्लस y² अपॉन b² कितना है 45/4 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और ये एलिप्स आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है ना, और जो प्रॉब्लम है अब वो आप डिस्कस कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।